उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप लखन सिया रामचंद्र की जय। सुमऋषिय नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री राम कथा सत्संग मानस पटल में संलग्न भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सबों के पावन चरण कमलों में मेरा सादर शीश नमन, सादर प्रणाम। कार्यक्रम के आज के कथा गंगा के संचालक सम्माननीय डॉक्टर लोकेश साहू जी के प्रति अनंत शुभकामनाएं। पूज्य योगेश्वर उपाध्याय जी जो हमारे लिंक के संरक्षक हैं, उनके पावन चरण कमलों में सादर शीश नमन। आज के पूर्व वक्ता, प्रथम वक्ता, आज के लिंक के प्रथम वक्ता भाई श्री युवराज सिन्हा जी, आपको ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत अच्छा प्रसंग उन्होंने आज सुनाया हमें। और उसके बाद के वक्ता डॉक्टर राम गोपाल तिवारी जी, प्रखर वक्ता हैं रामचरितमानस के। उनके श्रीमुख से धनुष यज्ञ का पावन सा प्रसंग सुनने को मिला। राज समाज आज हितौरा, इस पर वे अपना वक्तव्य दे रहे थे। उनके पावन चरण कमलों में सादर नमन करता हूं। उस वाटिका का एक छोटा सा प्रसंग आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सुमऋषि नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत। भगवती श्री सीता नारद जी के वचनों को याद कर रही हैं। देवर्षि नारद ने कहा था भगवती श्री सीता से कि उस वाटिका में, इसी वाटिका में यदि किसी राजकुमार को देख करके तुम्हारे मन में अनुरक्ति हो जाए, अनुराग का सृजन हो जाए, तो समझ लेना वही राजकुमार तुम्हारा स्वामी होगा। उसी नारद जी गुरु हैं, किशोरी जी के गुरु हैं। नारद जी ऐसे ऋषि हैं जो भगवती पार्वती के भी गुरु हैं और भगवती श्री सीता जी के भी गुरु हैं।
अपने गुरु के वचनों को याद कर रही है भगवती, और उपजी प्रीत पुनीत, प्रीत पुनीत का सृजन उनके अंतःकरण में होता है। चकत विलोकित सकल दिशी, और चकित होकर के वे चहुं ओर देखने जाती हैं। जन सुमुखी शभीत, गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो डरी हुई कोई हिरनी, बाल हिरनी भयभीत हो करके देख रही हो, ऐसा गोस्वामी जी महाराज माँ भगवती के चिंतन के संदर्भ में कहते हैं। आइए इसी दोहे को आधार मान करके हम लोग पुष्प वाटिका में विचरण करने का प्रयास करें। पुष्प वाटिका के संबंध में हम सब लोग जानते हैं, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता सकूंगा। अभी तो 10 दिनों से पुष्प वाटिका का ही प्रसंग चल रहा था, और उन्हीं संदर्भों का उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। तो पुष्प वाटिका का तात्पर्य क्या है? पुष्प वाटिका माने सत्संग की वाटिका, संत सभा चहुदिसी अमराई। अमराई की तुलना संत सभा से की, माने बगीचे की तुलना, वाटिका की तुलना संत सभा से की गई है। तो ये सत्संग का प्रतीक है। फिर भगवती श्री सीता का संबंध इस वाटिका से, इसलिए भक्ति का भी, भक्ति की वाटिका कह सकते हैं। जनक जी से संबंधित है, इसलिए विदेहराज जनक जी की वाटिका कह सकते हैं। और फिर हम इसे विदेह नगर की भी वाटिका कह सकते हैं। इसके विपरीत एक और वाटिका है, वो है अशोक वाटिका। वो मोह की वाटिका है, और देह नगर की वाटिका है। दोनों वाटिका में भगवती श्री सीता जी हैं, पर भगवती श्री सीता जी के मन स्थिति में अंतर है। उस वाटिका में वे बड़ी आनंदित हैं, बड़ी सुखी हैं, परंतु मोह की वाटिका, अशोक वाटिका में वे बहुत दुखी है। गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि ये जो पुष्प वाटिका है, इसमें भक्ति और भगवान का मिलन हुआ है। शक्ति और शक्तिमान, भक्ति और भगवान परस्पर मिलित होते हैं लीला भूमि में, हम ऐसा कह सकते हैं। वे तो शाश्वत मिलित पर लीला भूमि में होने के कारण वे यहाँ परस्पर मिलते हैं। पर गोस्वामी जी महाराज बहुत सतर्क हैं। उन्होंने पुष्प, अन्य रामायणों में पुष्प वाटिका का वर्णन नहीं है। रामचरितमानस में ही पुष्प वाटिका का बहुत ही रसमय वर्णन है। और इसकी विशेषता ये है कि इसके शुरू में शांत रस है और अंत में शांत रस है। पुष्प वाटिका शांत रस से शुरू होती है। पुष्प वाटिका की कथा शांत रस से शुरू होती है और शांत रस में विराम ग्रहण करती है। बीच में सात्विक श्रृंगार है, जिसको हम लोग मर्यादा का श्रृंगार कह सकते हैं, या श्रृंगार की मर्यादा कह सकते हैं। श्रृंगार भी है यहाँ तो मर्यादित है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ मर्यादा भी है तो वो अपनी उच्चतम श्रृंगार में है। मर्यादा का श्रृंगार, श्रृंगार की मर्यादा, ऐसा कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों कहेंगे भाई? अब देखिए न, शांत रस से ये इसकी कथा आरंभ होती है। समय जान गुरु आयु पाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। गुरु आज्ञा से गुरु जी की पूजा के लिए भगवान राम फूल लेने के लिए इस बागीचे में आते हैं। बस ऐसे ही भगवती श्री सीता जी भी आती हैं, तो गिरजा पूजन जननी पठाई, माने उन्हें भेजा है।
और इसलिए वे यहाँ आती है। और फिर अंत में हम देखते हैं भगवती श्री सीता ने सारी बातें, अपने हृदय की सारी बातें माँ पार्वती को सुना दिया और माँ ने उनको आशीर्वाद दे दिया, मन जाहि राजी मिले सोबर सहज सुंदर सावर। माँ ने कहने का मतलब ये है कि माँ ने जो श्रेय भगवान से किया है, श्री राम से किया है, उस पर मुहर लग गया। सुन सी सत्य असीस हमारी, अब पूरे ही मन कामना तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होगी। मन जाहि राचियो मिले सुबर सा सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सी स्नेह जानत रावरो। भगवती पार्वती जी का सिर मुहर लग जाता है, माने प्रमाणित कर देती है उसके स्नेह को, भगवती से सीता के स्नेह को प्रमाण मिल गया, प्रमाणित हो गया उनका स्नेह, उनका श्रृंगार प्रमाणित हो गया। तो शांत रस बाद में, और फिर भगवान राम भी जब लौटते हैं तब सारी बातें बहुत ही सहज मन से गुरु जी को बता देते हैं, और गुरु जी भी उनको आशीर्वाद दे देते हैं कि सुफल मनोरथ को ही तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। वहां गुरु जी की भी मुहर लग जाती है, गुरु जी से उन्होंने छुपाया नहीं, सारी बातें बता दी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पुष्प वाटिका की जो कथा है शांत रस से आरंभ होकर के शांत रस में विराम लेती है, और बीच में श्रृंगार है, और वो भी दिव्य श्रृंगार है, सात्विक श्रृंगार है। उस श्रृंगार में किसी ने कुछ कहा नहीं, वैचारिक कोई विनिमय नहीं, वाणी का कोई विनिमय नहीं हुआ। न तो राम ने सीता जी से कोई बात की और नहीं सीता जी ने भगवान राम से कोई बात की, वाणी का विनिमय नहीं, और देह का भी स्पर्श नहीं। दूर 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 से एक दूसरे का दर्शन करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है, युग तुलसी महाराज राम किंकर जी बताते हैं कि भगवान श्री राम और भगवती सीता का विवाह 3 जगहों पर हुआ है। जैसा कि इस प्रसंग को हम लोग माने सीता स्वयंवर के नाम से भी जानते हैं। तो स्वयंवर कहाँ हुआ है? तो स्वयंवर पुष्प वाटिका में हुआ है। कैसे स्वयंवर पुष्प वाटिका में हुआ है, कैसे इसको प्रमाणित करें? जब भगवती यहां से पुष्प वाटिका से जाने लगी तो उनके मन में एक बात आ रही थी कि बहुत बड़ा प्रण मेरे पिता ने किया है, पता नहीं ये राजकुमार उस संकल्प को पूर्ण, मेरे पिता के संकल्प को पूर्ण करेंगे कि नहीं, कि धनुष टूटेगा कि नहीं। जानी कठिन शिव चाप विसूरति, तब उन्होंने क्या किया, रहे राख उर श्यामल मूर्ति, भगवान की श्यामली मूर्ति को अपने हृदय स्थल पर धारण करके वे चल देती है। तात्पर्य क्या हुआ, स्वयंवर हो गया, वर का उन्होंने चयन कर लिया, वर उन्हें प्राप्त हो गया है अपने हृदय स्थल पर। अब इधर भगवान भी क्या करते हैं, यदि स्वयंवर है ये, तो भगवान जैसे भगवती ने प्रभु को अपने हृदय स्थल पर धारण किया, लोचन मग रामपुर आनी और दिन्हे पलक कपाट सयानी, नेत्र के रास्ते से भगवान को अपने हृदय मंदिर में लाती हैं और कपाट बंद कर देती हैं। वो समय जैसे किसी ने पूछा, महाराज आप कुछ बताएंगे वहां भगवती भगवान का कैसे स्वागत कर, अपने हृदय मंदिर में कैसे स्वागत कर रही हैं? तो वो समझी ने कहा, भैया अब तो भगवती हैं और भगवान वहां हैं, अब दोनों ही हैं, अब दोनों क्या कर रहे हैं ये पता नहीं, क्यों कपाट बंद है, लोचन मग राम आनी दिन्हे पलक कपाट सयानी, वहां तो कपाट बंद है भाई, क्या बताऊं। तो इस तरह भगवती ने अपने हृदय मंदिर में प्रभु राम को बिठाया। और राम जी भी क्या करते हैं, राम जी ने भी वही किया। जब भगवती वहां से पुष्प वाटिका से जाने लगी, प्रभु जब जाने की जानी, जब प्रभु ने देखा कि जानकी जी जा रही हैं, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, तो भगवान क्या करते हैं, परम प्रेम में मृदु मशकिन, अपने प्रेम की स्याही से
चारुचित भीति लिख ली, अपने हृदय में भगवती श्री सीता की आकृति छवि को अंकित कर लेते हैं। स्याही कलम से वे भगवती श्री सीता को अपने अपने हृदय मंदिर में, अपने चित्त की भीति पर भगवती श्री सीता की छवि को अंकित कर लेते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि यही स्वयंवर हुआ है, उस वाटिका में ही स्वयंवर हुआ है। तीन स्थलों पर विवाह। अब माने वहां 3 योग काम कर रहे थे एक साथ। एक जगह ज्ञान योग, दूसरी जगह कर्म योग, तीसरी जगह भक्ति योग। 3 योग वहां पर काम कर रहे थे। ज्ञान योग में विवाह हुआ भगवान का। टूटत ही धनु भय विवाहो, जैसे ही धनुष टूटा और भगवती श्री सीता ने सी जयमाल राम उर्मिली, सीता जी ने भगवान राम के गले में जयमाला डाल दी। ये जनक जी का संकल्प था, जो धनुष तोड़ेगा उससे, माने धनुष अहंकार। अब ज्ञानी ने प्रतिज्ञा की थी, ज्ञानी का अहंकार टूटा और श्री सीताराम का मिलन हुआ। ये ज्ञान योग का मिलन है। उधर कर्मकांड, विभिन्न कर्मकांड हुए। एक मंडप जनक जी ने सुंदर बनाया और उसमें पाद प्रक्षालन हुआ, कन्यादान माने पानी ग्रहण हुआ, ग्रंथि बंधन हुआ, वहां भावरी हुई और सिंदूरदान हुआ। ये 7 पूरे जो 7 सोपान है वहां पर, ये सभी क्रियाएं उधर हुई। वो जो विवाह हुआ वो कर्म योग का विवाह है। कर्म योग के माध्यम से राम जानकी का विवाह हुआ। अब ये उस वाटिका में जो विवाह हुआ स्वयंवर, ये है भक्ति योग का विवाह। धरती माँ सोचती है कि तोड़वाना ही है तो क्यों हम फूल तोड़वा लें राम जी से। राम जी बड़े कोमल हैं, पता नहीं धनुष उनसे टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इसलिए वे फूल तोड़वा लेती। अब इस वाटिका की बड़ी विशेषता है। विशेषता क्या है इसमें? जब भगवान राम लक्ष्मण आए वहां, तो जब राम जी आए तो वहां पर 5 पक्षियों ने भगवान का स्वागत किया। जब कोई अतिथि आता है तो हम लोग स्वागत के लिए दौड़ पड़ते हैं। 5 पक्षियों ने, चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, कूजत, विहंग, नटत, कल मोरा, ये 5 पक्षी स्वागत के लिए चले। पर मयूर तो भगवान के उस रूप माधुर्य को देख करके एकदम भावभोर हो गया और नृत्य करने लग गया। अब जब मयूर नृत्य करने लग गया तो उसके पंख गिरे भी, तो उस पंख को लक्ष्मण जी ने उसको सुरक्षित रख लिया अपने पास। और बाद में क्या हुआ? बाद में भगवान का उन्होंने श्रृंगार किया, बहुत बढ़िया श्रृंगार किया। उसी मोर पंख से भगवान राम का श्रृंगार हुआ। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच कुसुम कली के। और ऐसे सुंदर मोर पंख से सुसज्जित, कलियों से सुसज्जित भगवान राम को उन्होंने भगवती के सामने प्रस्तुत किया। ये जीवाचार्य लक्ष्मण जी की ये कलात्मक हम शैली देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान राम का लक्ष्मण जी श्रृंगार करते हैं और लता भवन ते प्रकट ते अवसर दो भाई, और तब फिर भगवती श्री सीता उनका दर्शन करती। दर्शन कैसे करती हैं, क्या होता है वो तो हम सब लोग जानते हैं। वहां पर अधिक स्नेह देह भई भोरी, भगवान के उस अनुपम रूप माधुरी को जब भगवती श्री सीता देखती हैं तो अधिक स्नेह अपने पराकाष्ठा में पहुंच जाता है, अपनी सीमा में पहुंच गया स्नेह। अधिक स्नेह देह भई भोरी, और वे देह की सुध बुद्ध भूल जाती है श्री सीता जी। शरद शशि जिन चितई चकोरी, जैसे शरद ऋतु की चंद्रमा को चकोरी बिल्कुल टकटकी लगा करके देखती है, वैसे ही निर्निमेष भगवती श्री सीता राम जी का
दर्शन करती है। देखिए कितना सुंदर सात्विक श्रृंगार का सृजन संत शिरोमणि प्रातः स्मरण गोसाई जी महाराज ने किया है। इसके 9 सोपान है। गुरु जी महाराज 7 सोपानों की चर्चा करते हैं। प्रथम जो सोपान है वो है धर्माचरण। धर्माचरण का क्या तात्पर्य? धर्माचरण का तात्पर्य है कि भगवती सुशीता गिरजा पूजन की लाई है। भगवान राम गुरु जी की पूजा के लिए फूल लेने आए, माने कर्तव्य का निर्वाह, धर्म का निर्वाह। तो पहला सोपान है पुष्प वाटिका में पहुंचकर यदि हम राम जी का दर्शन करना चाहते हैं तो भगवती सुशीता बताती हैं, एक माँ जैसे बच्चे को चलना सिखाती है ना साधना के पथ में, भगवती सुशीता हमें साधना के पथ में चलना सिखाती है। यदि हम राम को पाना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमको धर्माचरण करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, भगवती सुशीता अपने सखियों के साथ आती हैं और वहां जो तालाब है, सरोवर है, जिसने भगवान का मन मोह लिया था, बाग तडाग बिलो परम रम्य आराम यह जो राम सुखदेव गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भगवान राम सबको सुख देते हैं, परंतु ऐसा कुछ हुआ कि उस तडाग ने, उस सरोवर ने भगवान का मन मोह लिया। परम रम्य आराम यह जो राम सुखदेव। रामचरित मानस में परम रम्य 2-3 स्थलों के लिए कहा गया है। परम ब्रह्म गिरवर कैलाश के लिए परम ब्रह्म की बात कही गई है। परम ब्रह्म उत्तम यह धरनी, रामेश्वर की जहाँ स्थापना हुई सेतुवंत रामेश्वर, उस धरती को परम ब्रह्म कहा गया। परम ब्रह्म की उपाधि भरद्वाज मुनि आश्रम को कहा गया। परम ब्रह्म मुनिवर मन भाव, इस तरह कुछ स्थल परम ब्रह्म है। वो सरोवर बहुत ही सुंदर था। बाग तडाग से बाग के बीच जो तालाब था वो बहुत, उसमें भगवती से सीता स्नान करती अपने सखियों के साथ। अब ये क्या हुआ? यही अंतःकरण की शुद्धि, यही अरे सोपान है, दूसरा सोपान है। यदि हम तो ये क्या है? बांधे घाट मनोहर शारी, ये जो सरोवर है वो क्या है? संत हृदय जस निर्मल वारी, ये संत हृदय है। यदि हम भक्ति और भगवान का मिलन चाहते हैं या भगवत दर्शन चाहते हैं तो हमारे अंतःकरण शुद्ध होना होगा, जैसे भगवती सुशीता स्नान करती है। फिर तीसरा सोपान श्रद्धा का उदय। भगवती सुशीता गिरजा मंदिर में पधारती है और मज्जन कर सर सखिन समेता, अब गई मुदित मन गौरी निकेता। भगवती गौरी के मंदिर में, गिरजा गृह में भगवती सुशीता जाती है। अब गिरजा जी कौन है? पार्वती जी कौन है? पार्वती जी साक्षात श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा की वाटिका भी है। और श्रद्धा को हम लोग विभिन्न रूपों में देखते हैं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान की दृष्टि से। और श्रद्धा वसंत ऋतु के रूप में, श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई, ऐसा कहा। कर्म के रूप में, भक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में, सभी जगह श्रद्धा, सभी जगह, सभी मार्गों में श्रद्धा की आवश्यकता है। तो भगवती भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थितिस्वरम। ये हो गया चौथा सोपान। तृतीय सोपान और चौथा सोपान है श्रद्धा और अनुराग का मिलन। पूजा किन्न बहुत अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। ये अनुराग और श्रद्धा का यहाँ पर मिलन होता है। अपने मन माफिक वर की याचना भगवती सुशीता करती हैं। और पंचम सोपान है आचार्य की उपलब्धि। अब इसमें क्या है? कहाँ आचार्य मिला? हाँ, तो एक सखी सी संग बिहाई, अष्ट सखियों के साथ भगवती सुशीता यहाँ पधारी है गिरजा पूजन के लिए। परंतु एक जो सखी है वो पूजा में भाग न लेकर के वो बाग देखने चली जाती है। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवारी देखने चली जाती है। और 23 दो बंधु
वहां उसने ते दो बंधु बिलो के जाई, उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण जी को देखा और बस प्रेम विवश सीता पहना, और फिर वो लौट के आती है। उसकी विह्वलता का क्या कहना, वो कैसे है, वो कैसे दिखाई दे रही है, वो तो एकदम भाव विभोर हो चुकी है। और किसी कवि ने कहा है कि वो पूर्णतः छप गई है। आप छकी नैना छके, अधर रहे मुस्काए, छकी दृष्टि जा पर परे, रोम रोम छक जाए। वो पूर्णतः छकी हुई है, आनंद विभोर है, भगवत दर्शन करके वो लौटी है। और जब वो सखियों के बीच आती है, सीता जी के पास आती है, सबने पूछा क्या हुआ तेरे को, तू तो एकदम बावली हो गई है। भक्त लोग कभी बावले भी हो जाते हैं। स्वामी राम तीर्थ गंभीरा मंदिर में माँ के सामने बहुत रोते थे। लोग उसे पागल कहते थे, ये पागल हो गया, ये सन्यासी पागल हो गया है। और तब स्वामी जी कहते थे कि कोई बात नहीं, हम पागल ही रहना चाहते हैं। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं। हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। ये भी बावरी हो गई है। तासु दशा देखी सखी न, पुलक गात जल नयन, कहू कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु बहन। सब के सब पूछ रही हैं कि तुम्हारा शरीर पुलकित है, तुम्हारी आंखों से अश्रुपात हो रहा है, तुमने क्या पाया, क्या, हाँ, कुछ कहो तो, कुछ बताओ तो। तासु दशा देखी सकिन पुलक गात जल नयन, कहू कारण निज हर्ष कर। तुम्हारी ये भाव विवलता का कारण तो बताओ। और तब वो सखी, उस सखी से ये भी पूछा गया कि तुम गई भी थी तो तुम्हारे आंखों में आंसू था, और आई भी हो तो तुम्हारी आंखें अश्रु से भरे हुए हैं। तो वो सखी बड़ी चतुर सखी है। वो आचार्य की भूमिका में, महापुरुष की भूमिका में है। वो स्वयं दर्शन करके आई है, अब वो दर्शन कराएगी। वो उस सखी ने कहा, क्या कहूं सखी, यदि कहीं पर सुधा मिल रहा हो, अमृत मिल रहा हो, और हमारी कलसी कोई खारे जल से भरा हुआ हो, भरी हुई हो, तो हम क्या करेंगे, कलसी के खारे जल को हम बाहर निकाल देंगे, और वो जब रिक्त हो जाएगा तब उसमें हम अमृत को भरेंगे। बस ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज गीतावली में कहते हैं कि सांवर रूप सुधा भरिबे कहा, नयन कमल कल कलश रितौरी। सांवरे भगवान के सौंदर्य रूपी सुधा को भरने के लिए नयन की कलसी को खाली करना होगा, तभी हम उस सुधा को भर सकेंगे। और वो सखी बताती है कि देखन राजकुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए। वो बताती, पूरा विवरण देती है। तो फिर माँ सीता ने कहा, अन्य सखियों ने कहा, अरे पूरी बात बता ना। तो उसने कहा कि कैसे बताऊं, गिरा अनयन नैन बिनबाज, श्याम गौर की मैं कहूं बकानी, कैसे बताऊं, क्योंकि जिन नेत्रों ने देखा है उसके पास वाणी नहीं है, और जो वाणी बोलेगी उसके पास नेत्र नहीं है। और तब फिर क्या हुआ, तब फिर भगवती सीता चली अग्र करी प्रिय शख्स सोई। फिर भगवान राम के दर्शन के लिए आगे बढ़ती हैं, उसी सखी को आगे करके। क्या सीता जी को नहीं मालूम ये हमारे स्वामी भगवान राम है? पर नहीं है, अपने उस प्रीत को उन्होंने छुपाया, और उसी सखी को चली चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, और प्रीति पुरातन लखे। भगवती से सीता जी की अंतःकरण में राम जी के लिए जो पुरातन जो प्रेम है, उसको कोई नहीं लखा, किसी ने देखा नहीं। और तब वहां पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सुमर सिय नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित विलोकत सकल दिशि, जन शिशु मृगी सभीत। सुमर ऋषि नारद वचन, श्री सीता जी चिंतन करती हुई जा रही हैं। वो सखी आगे जिसने भगवत दर्शन किया है, जो आचार्य के रूप में है, जो सखी,
वो आगे आगे चल रही है और सीता जी उसके पीछे, और अन्य सखियां भी पीछे पीछे चली जा रही हैं। और सीता जी चिंतन कर रही हैं, नारद जी के वचनों की याद उन्हें आ रही है। नारद वचन की याद उनको आ रही है कि जिस जिस राजकुमार को देखकर तुम इस वाटिका में अनुरक्त हो जाओगी, तुम्हारा अंतःकरण अनुराग से भर जाएगा, वही तुम्हारा स्वामी होगा। ये देवर्षि नारद के वचन हैं। और इन वचनों को याद करते करते वे पुनीत प्रेम में डूब जाती है। अब यहाँ पर दो बातें गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। प्रीति पुरातन लखई न कोई, पुराना प्रेम, प्रीति पुरातन भगवती श्री सीता के अंतःकरण में। और फिर उपजी प्रीति पुनीत, अब नई प्रीति का भी जन्म हो गया। अब नई और पुरानी में क्या अंतर है भाई? प्रेम तो प्रेम ही है, पर दोनों दोनों ही भगवती के अंतःकरण में इस समय है। पुराना भी है, नया भी है। नया और पुराना में ही अंतर है। पुराना जो प्रेम होता है, पुरानी भी कोई भी वस्तु हो बड़ी प्रमाणिक होती है, विश्वसनीय होती है, पर उसमें आकर्षण का अभाव होता है पुरातन प्रेम में। और नवीन जो प्रीति यहाँ पर जन्म ले रही है, इसकी क्या विशेषता है? इसमें आकर्षण ज्यादा है, भले ही प्रमाणिकता का थोड़ा सा अभाव जरूर है। और रामचरितमानस में दो पुनीत प्रेमी हुए, एक तो भगवती श्री सीता और एक है श्री भरत जी। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहे विशेखी। प्रीत पुनीत भरत के देखी, ये प्रीत पुनीत क्या है? निश्चल प्रेम, कामना रहित प्रेम, वासना रहित प्रेम को हम लोग प्रीत पुनीत कह सकते हैं। और देखिए, ये जो प्रेम है अनुकूलता में फलता फूलता तो है ही, पर यदि प्रतिकूलता जीवन में आ जाए तब भी ये समाप्त नहीं होता। ये प्रीति ऐसी प्रीति है, ये प्रतिकूलता जीवन में आने पर भी ये प्रीति जो है समाप्त नहीं होती है। तो प्रतिकूलता में देखें श्री भरत जी की प्रतिकूलता में कैसे, तो श्री भरत जी भगवान से प्रेम करते हैं और भगवती श्री सीता भी भगवान से प्रेम करती हैं। दोनों के जीवन में पुनीत प्रीति है। और इन दोनों के प्रीति की दर्शन करने वाले कौन है? हनुमान जी महाराज। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अशोक वाटिका में भगवती श्री सीता बैठी हुई हैं, शरीर एकदम दुबला हो गया है, सिर पर जटाएं हैं और भगवान राम के नाम का निरंतर उच्चारण कर रही है। बस यही दृश्य हम भरत जी में पाते हैं। प्रतिकूलता में प्रीति समाप्त नहीं होती। और बैठे देखे कुशासन, हनुमान जी महाराज हनुमान जी महाराज ने देखा श्री भरत जी को नंदीग्राम में। बैठे देखे कुशासन, जटा मुकुट कृष्ण गात, राम राम रघुपति जपत, सर्वत्र नयन जल जात। देखिए, दोनों की स्थिति बिल्कुल मिलती जुलती है। तो दो प्रीत पुनीत वाले रामचरितमानस में, एक भरत जी और एक श्री सीता जी। तो चकित विलोकित सकल दिशि, जन शिशु मृगी सफेद। भगवती श्री सीता चकित होकर के देखती है, भयभीत हो गई है। और शिशु मृगी की उपाधि यहाँ पर देते हैं भगवान भगवती श्री सीता के नेत्रों को। जो युवा मृगी जो होती है और जो शिशु मृगी होती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती, दोनों की आंखें बड़ी होती, पर दृष्टि में देखने की भावना में अंतर। जो शिशु मृगी होती है उसकी दृष्टि में, वो जब देखती है तो उसके दृष्टि में भोलापन होता है। और युवा जो मृगी होती है उसकी आंखें भी बड़ी है, दोनों की आंखें बड़ी है, पर युवा जो मुर्गी होती है उसको जब देखती है अपने प्रीतम की ओर, तो उसकी आंखों में श्रृंगार होता है। तो युवा मृगी से भगवती श्री सीता के आंखों की तुलना नहीं की गई है। जन शिशु मृगी शिशु मृगी से मानस में भगवती श्री सीता के
बहुत सी दृष्टियों का वर्णन है। चकित दृष्टि, चंचल दृष्टि, चिंतित दृष्टि, बंकिम दृष्टि, ललचाई दृष्टि, संध्या वेला दृष्टि, बहुत सारी दृष्टियों का वर्णन है। अब हम इस बात को कुछ उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं। चकित दृष्टि, चितवत चकित चहुदिश सीता, कहाँ गए निप किशोर मन चिंता। देखिए, इसी एक पंक्ति में चकित दृष्टि और चिंतित दृष्टि दोनों का उदाहरण मिल गया। चितवत चकित चहुदिश सीता, कहाँ गए निप किशोर मन चिंता। भगवती श्री सीता के मन में चिंता, विचिंतित हैं, तो चिंतित दृष्टि, चकित दृष्टि, बंकिम दृष्टि, ललचाई दृष्टि, इस तरह बहुत सी दृष्टियां हैं। भगवती श्री सीता ने भिन्न दृष्टियों से भगवान राम को देखा। अंतिम में जब जा रही थी, वापस जा रही थी, तब देखी कौन सी दृष्टि है, संध्या वेला दृष्टि। वहां पर भगवती श्री सीता राम जी को देखती है। देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। उड़ते हुए पक्षी को, चलते हुए मृग को, खड़े हुए पेड़ को भी देखती है और अपने सखियों को दिखाती, देखो 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 वो पक्षी। और इसी के बहाने भगवान राम के चरणों को देखने के लिए वो किसी मृग का आश्रय लेती थी। वो देखो देखो मृग। फिर भगवान के मुखमंडल को देखने के लिए किसी पक्षी का आश्रय लेती थी। देखन मिस मृग विहंग तरु। और किसी भगवान के सर्वांग सौंदर्य को देखने के लिए वे किसी पेड़ की ओर दिखाती थी। देखन मिस मृग विहंग तरु, फिर बहोरी बहोरी, निरखि निरखि रघुबीर पद, बाढ़े प्रीत न थोड़ी। इस तरह भगवती श्री सीता का जो स्नेह है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। गौरी जी से आशीर्वाद देती है और भगवती श्री सीता राजभवन को पधारती है। समय लगभग पूर्णता की ओर है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।